हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लोनलीनेस, अकेलापन, और इसको कैसे हैंडल किया जाए। जब मैं भी तैयारी कर रहा था और मेरे उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन कुछ समय तक नहीं हो रहा था, आई हैड बिन फीलिंग वेरी लोनली। बहुत बुरा लगता था और मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये चीज़ हो रही होगी। तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट की थी और वो चीज़ों ने मुझे हेल्प किया था उस लोनलीनेस से खुद को बचाए रखने के लिए। और वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बार बार फील होता है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाके निकालूं। और उन सारी चीज़ों के चलते अक्सर आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो आइए उन चीज़ों पे के बारे में बात कर लेते हैं। और बिलीव मी, कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और कुछ बेसिक चेंजेस बताऊंगा। अगर आप इन चीज़ों को कर लेंगे ना, आपको समस्या, जितनी भी समस्या हो रही है ना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको अगर ये फील हो रहा है कि आप अकेले हो, तो इसके ऊपर अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका मन खुश रहेगा ना, तो दिमाग भी अच्छा काम करेगा। और मन दुखी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा, अकेलेपन में रहेगा, तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो मन को खुश रखने के लिए इस चीज़ के विशियस साइकिल से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए सिंपल 5 तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली चीज़, यू हैव टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। हम क्या करते हैं, जैसे ही तैयारी करने की बारी आती है हम क्या करते हैं, मम्मी पापा से बात करना बंद कर देंगे। जितने दोस्त हैं अब इससे बात नहीं करूंगा, अब इस कमरे में मैं घुस गया, अब किसी से बात नहीं करूंगा। ये करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं। और यहीं पे वो गलती करते हैं। यार आपके मम्मी पापा आपके दुश्मन नहीं है। पहली चीज, आपके जो अच्छे दोस्त हैं, मैं अच्छे दोस्तों की बात कर रहा हूं, वो उनकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ बस कहने के लिए दोस्त हैं लेकिन आपके दोस्त नहीं है। जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो आपके लिए वाकई में अच्छा चाहते हैं, आप उनसे बात करना क्यों बंद कर रहे हैं। ये जरूर है कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान उनसे बात नहीं करेंगे। अपना एक टाइम बांध लो यार, ठीक है रात के टाइम पे जब दिन भर की पढ़ाई कर ली, थकान हो गई, उसके बाद घर पे फ़ोन लगा लिया और 5-10 मिनट अपने मम्मी पापा से बात कर लिया, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लिया, या फिर कोई फ्रेंड हो जो जो तैयारी कर रहा हो, जो सीरियस हो इस एग्जाम को लेके, उसके साथ अपनी चीज़ें डिस्कस कर ली। भाई आज मैंने पढ़ा, ये पढ़ा, भाई तूने आज क्या पढ़ा। इससे क्या होगा कि आपके आसपास जो सराउंडिंग निगेटिव फोर्सेज है ना, उसको आप कट ऑफ करोगे। और उन चीज़ों को कट ऑफ करने के चलते आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पॉजिटिव एनर्जी के चलते ना जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने आप वेंट आउट होती रहेगी। हम क्या करते हैं, अपना जैस हम सबसे पहले अपनी जड़ खुद काटते हैं। वो सुना है ना एक कुल्हाड़ी वाला, वो क्या कर रहा था, उसके पास एक पेड़ था और उसने क्या किया, इसको इस पेड़ को काटना था, इसकी टहनी पे बैठा था यहां पे, और ये क्या कर रहा था, यहीं पे काट रहा था। हम भी यही करते हैं, हम अपना सपोर्ट सिस्टम काट देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस पेड़ से कनेक्टेड हैं। आपको नहीं करना है ये चीज। यही सबसे बड़ी गलती है जिसके चलते अक्सर बहुत सारे बच्चों को लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है। आपके जो शुभचिंतक उनसे बात करते रहो। यू मस्ट रिमेंबर, अ फ्रेंड इज वॉट द हार्ट नीड्स ऑल द टाइम। एक अच्छा दोस्त, और वो अच्छा दोस्त आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोग जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ भाई कभी नहीं पढ़ाई कर रहे दिन भर, हाँ भाई अपन सपोर्ट सिस्टम के लिए तुमको फोन कर रहे हैं, ये नहीं करना। एक्सेस हर चीज की बुरी है। दिन भर पढ़ाई कीजिए, रात के टाइम पे वेंट आउट कीजिए। यू आर ए ह्यूमन बींग, फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। सेकेंड चीज जो आपको करनी, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। हम क्या करते हैं भाई, कमरे में बैठे रहेंगे, 18-20 घंटे पढ़ेंगे और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। इसमें क्या करते हैं, एक्चुअली आप अपने आप को अनहेल्दी कर देते हैं। एक आपने बचपन से कहावत एक सुन रखी होगी, कई बार लाइंस पढ़ रखी होंगी, हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। सीधी सी चीज है। तो वो हेल्दी बॉडी कहाँ से मिलेगी आपको, वो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप 15-20 मिनट सुबह जुम्बा करेंगे, 15-20 मिनट शाम को जुम्बा करेंगे, या फिर बैडमिंटन खेलेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा हो पूरी बॉडी में। जब आपका अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा। माइंड अच्छा काम करेगा तो माइंड हैप्पी रहेगा। हैप्पी माइंड अच्छे तरीके से काम करके आपको एक अच्छे रिजल्ट भी देगा। इनफैक्ट वी हैव बीन, यू हैव मस्ट हैव सीन मैनी लीडर्स सच एज डॉक्टर APJ कलाम। वो खुद डेली टहलने जाते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि उनको भी पता था कि अगर उनको अपनी डे टू डे रूटीन में कुछ अच्छा करना है तो फिर कहीं ना कहीं उनको अपनी आप को फिट रखना पड़ेगा। उससे कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो कोट है ना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ यू अनप्लग इट फॉर ए फ्यू मिनट्स इंक्लूडिंग यू। तो ये नहीं करना है कि भाई दिन भर सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। नहीं यार, कभी कभी वो पढ़ाई भी साइड करके थोड़े टाइम के लिए थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो।
और अगर आप बिलीव मी, अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो आपके टास्क कंप्लीट होंगे। अगर आपका टास्क कंप्लीट होगा तो आपकी के अंदर और हैप्पीनेस आएगी, और वो जो और हैप्पीनेस आएगी वो आपको और ज्यादा एनर्जी देगी कि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो वो लोनलीनेस वाली मौका आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है, हमारा शरीर लेथार्जिक रहता है, हम दो पेज लेके बैठे रहते हैं, 18 घंटे बैठे हैं, लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है क्योंकि हमारा माइंड तो काम कर नहीं रहा है, और फिर उसमें हमें लगता है यार हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ अचीव ही नहीं किया। तो यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे ना, तो ये सीधी सी बात है, यूपीएससी भी आपका ख्याल रखेगा, ये एग्जामिनेशन भी आपका ख्याल रखेगा। उसके लिए आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तीसरी चीज, यू विल हैव टू सेट अ रियलिस्टिक गोल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, किसी टॉपर का वीडियो देख लिया, जो उसमें आ गए, अरे वो टॉपर तो भैया 18 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, वो 10 न्यूज़पेपर पढ़ता था, हम भी पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। डोंट डू दैट। वो जो आपको टॉपर बताया ना, वो 12-14 घंटे तक पहुंचा है जो पढ़ने के लिए, उसने भी कभी 6-7 घंटे से पढ़ाई करनी शुरू की होगी। अदरवाइज आप पहले दिन से जब 17-18 घंटे पढ़ने लगेंगे ना, आप सोचेंगे 12-14-15 घंटे पढ़ूंगा, आप बर्नआउट हो जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ एक दिन नहीं पढ़नी है। वो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है कि लास्ट के एक रात पूरी रात पढ़े और दिन में एग्जाम देके चले आए। ये एक प्रोसेस है, यहां पे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, और कंसिस्टेंटली आप लगातार 15 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकते। आपको सीधी सी बात है, आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। और उसके लिए सीधी सी चीज है कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेट द रियलिस्टिक गोल्स। तो इसका सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ये आप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है, आप अपने गोल्स जो भी बना रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े गोल्स मत बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ जो डुएबल हों। जब आप अपने टास्क कंप्लीट करते हैं ना, तो अपने अंदर भी एनर्जी आती है, भाई अपन ने टास्क बड़ा कर लिया। 2 चैप्टर का पढ़ने का टारगेट बनाओ, लेकिन वो 2 चैप्टर कंप्लीट करके उठो। अब आपने पहले दिन निकाल लिया कि भैया हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे, अब हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे और आपने पढ़ा 3, तो उसको टारगेट को बनाने का फायदा क्या हुआ? और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा। लेकिन पहले दिन अगर आपने 2 चैप्टर पढ़ा है ना, अगले दिन आपकी कहीं ना कहीं आपकी मेंटल लेवल भी अच्छा होगा, आप ज्यादा अच्छे से, आपके कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होगी, उसके चलते अगले दिन आप 3 चैप्टर भी पढ़ पाएंगे। उसके चलते आप एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप एक दिन के अंदर पूरी लक्ष्मीकांत भी रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कभी ना कभी आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 या 2 चैप्टर से शुरुआत करनी है। अब ये तो वही वाली बात होगी, अब आपसे मैं बोल दूं कि भैया जिम चले जाओ, और वो बड़ा वाला एकदम क्या कहते हैं, जैसे पहलवान लोग उठाते उसको एकदम उठा के खड़ा कर लो, नहीं कर पाओगे ना। यही चीज तो आप यहां पे कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि मेरे को 15 घंटे पढ़ना है, मुझे 15 चैप्टर्स पढ़ना है। वो टॉपर पढ़ता था भैया, उसने उसके लिए वो इतनी मेहनत की थी। अभी आप उस फेज में नहीं आए। सबका अपना एक फेज होता है। जो इंसान आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है ना, अक्सर वो अपने फेज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, और कई बार भुकाल मारने में बड़ा मजा आता है। और आपको लग जाता है भाई ओ माय गॉड इसने पढ़ा था, उसने हो सकता है उस टाइम पे एक्चुअली पढ़ा था, लेकिन उससे पहले उसने कभी ना कभी थोड़े थोड़े से शुरुआत की थी, वो पहले दिन से नहीं पढ़ रहा था। और ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स वाली बात है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स में आपको अपने टारगेट्स, डुएबल टारगेट्स रखने पड़ेंगे, मैनेजेबल टारगेट्स रखने पड़ेंगे, तभी आप कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से इन चीजों को अचीव कर पाएंगे। और जितना ज्यादा आप अचीव करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना कॉन्फिडेंस के चलते आपके टारगेट्स दोबारा उतने कंप्लीट होंगे और दोबारा आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चौथी चीज, यू हैव टू रीच आउट फॉर हेल्प। अगर आपको कभी कोई तकलीफ है तो आस्क फॉर हेल्प। वो एक डायलॉग है बड़ा फेमस अमिताभ बच्चन साहब का, मर्द को दर्द नहीं होता। सुन रखा है ना, और बहुत सारे लोगों ने उसको मीनिंग बना लिया, काट लिए हाथ ससुरा, हमको तो दर्द होगा नहीं, हम तो मर्द हैं। भैया तुमको भी दर्द होता है, सीधी सी बात है। तो ये जो एक चीज़ जो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको ज़रूरत लग रही है, यू आर फीलिंग वेरी मच एंग्सियस, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द मेंटर्स। कुछ पॉजिटिव लोगों से बात करिए, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालिए अपने अंदर से, वेंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, यहाँ पे तुरंत डॉक्टर के पास मत पहुँच जाना, उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को एक बार अप्लाई करके ज़रूर कर लेना। क्योंकि बहुत जल्दी हम ये मान लेते हैं कि हम मेंटली सिक हैं, मेंटल इलनेस की बात कर रहा हूँ मैं। हम बहुत जल्दी आजकल एज्यूम करने लगे हैं कि वी आर मेंटली इल, लेकिन
आप अगर अपने इमोशंस को समझते हैं ना, तो बिलीव मी 95% ऑफ द केसेस यू विल नेवर नीड अ डॉक्टर। सिंपल सा कुछ चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और ये मैंने बहुत एक अच्छी किताब से पढ़ रखा है, अनलिमिटेड पावर बाय एंथनी रॉबिन्स, वहाँ का चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट। जब आप दुखी होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप दुखी होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सपोज भगवान ना करे आप किसी रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप क्या करते हैं? उस टाइम पे आप बुरे गाने सुनते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं कि भाई यो जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, ये वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये सारी चीज़ सुनते हैं ना। कभी आपने ये देखा है कि उसका दिल टूटा हुआ है और वो इस टाइप के वीडियो देख रहा, इस टाइप के ऑडियो सुन रहा है, कुछ करके दिखाना है, कुछ ये करना है, हमेशा दुखी वाले वीडियोज देखता है। उस टाइम पे कभी आपने देखा है वो खूब खाना खाता है, वो उल्टा करता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, उसके कंधे झुके रहते हैं, मुंडी झुकी रहती है, उदास फील करता है, और इन सारी चीजों को वो रेगुलरली करता रहता है। तो ये सारी चीजें उसके उस इमोशंस को स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, जो उसको बता रही होती है कि बेटा तुम दुखी हो। आप अपने आप को सैड रखने के लिए मेहनत करते हैं, और कभी ऐसा हो कि आपको अगर वो सैडनेस है तो जस्ट ट्राई टू डू द अपोजिट। दुखी हो ना, उस टाइम पे कुछ मोटिवेशनल गाने लगा दो, खाओ, मन नहीं करेगा लेकिन खाओ, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, वेंट आउट करो। अगर आप निगेटिव चीजों पे के टाइम पे भी अगर वो पॉजिटिव चीजें करेंगे ना, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन आपको घेर के रखा हुआ है ना, वो घेर ही नहीं पाएगा, आप ज्यादा देर तक उस फ्रस्ट्रेशन में रह ही नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग, जो भी लोग दुखी रहते हैं ना, वो उस दुख में ही अपने आप को एंजॉय करने लगते हैं। दे आर एंजॉइंग द लोनलीनेस एक्चुअली। वो निगेटिव इमोशंस को स्ट्रेंथन करते हैं कैसे? खाना पीना छोड़ के, बुरे गाने सुन के, बुरी चीजें सोच के, और ये सारी चीजें करके। अपोजिट करके देखिए, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पॉजिटिव वीडियोस देखेंगे, संदीप महेश्वरी सर के वीडियोस देखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, थोड़ी पार्टी करेंगे, मूवी देख के आएंगे, पुष्पा 2 देख के आएंगे, कुछ अच्छी चीजें जहां से मेरे को एनर्जी मिलती है। मेरे को अच्छी लगी थी मूवी, ठीक है, बाय गॉड क्या सीन था, वो काली माई वाला सीन तो ऑसम। तो द थिंग इज दैट कि वो कुछ पॉजिटिव चीजें करके देखिए, आप कुछ के अंदर जो निगेटिव फीलिंग है ना, वो कब चली जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। और कोई एक अच्छा दोस्त हो, बहुत सारे लोगों को मत गाने लगना, एक का कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, उससे अपना वेंट आउट कर लो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर लो, नथिंग बैड इन दैट। और फिर भी ना हो पाए ना, देन ओनली गो टू द डॉक्टर। 99% केस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवी चीज, यू हैव टू स्टे इंगेज्ड विद द कम्युनिटी। और वो कैसे रह सकता है? सिंपल सी चीज है, जो बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चों का होता है माहौल नहीं मिलता है पढ़ने का, दे स्टार्ट फीलिंग लोनलीनेस, क्योंकि घर में क्या बात हो रही है कि पापा कब आएंगे या फिर मम्मी क्या बनाएंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। आपको बातें क्या सुननी है कि पढ़ाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, तो ये कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगी? या तो आपको लाइब्रेरी में मिलेगी, या फिर आप एक कोई ऑनलाइन कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, देयर आर मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स। अब ये नहीं करना कि आपने हजारों टेलीग्राम्स ग्रुप ज्वाइन कर लिए, 2 4 5 फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक ग्रुप बना लीजिए, वहीं पर डिस्कस कीजिए। इवन यू कैन समटाइम्स इस कम्युनिटी वाली फीलिंग के लिए आप एक अच्छी मूवी जा सकते हैं जहां से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिल सके। तो इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि आप सोसाइटी का पार्ट हैं, क्योंकि वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम वी आर द सोशल एनिमल। हम ऐसा नहीं है कि हमें लाइक यू कैन से कि भाई हम अकेले ही रहें, हम ऐसे लोग हैं ही नहीं, ठीक है। तो टुगेदर एक साथ जब हम होते हैं तो हमारी एनर्जी का भी संचय होता है, तो वो एनर्जी संचय करके आप अपनी पढ़ाई पे लगा दीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें अप्लाई करके देखना, बिलीव मी ये 5 चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको दोबारा लोनलीनेस वाली शिकायत नहीं होगी। और अगर डेफिनेटली अगर ये सजेशन अच्छा लगा तो आज एक काम कर देना, इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना जो कि इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। बिलीव मी ये छोटे छोटे सजेशंस किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।